स्टूडेंट्स, आपके हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली की, पी ब्लॉक की। अब उसमें हमने नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड बता दिया था, हमने नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड। बाकी हमने फास्फोरस के भी कंपाउंड बता दिए थे जो एलोट्रोपिक फॉर्म के थे हमारे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है, सही। आज कुछ और चीजें आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है। फास्फोरस के ऑक्साइड और फास्फोरस के हाइड्राइड और फास्फोरस के हैलाइड। ठीक है ना। हैलाइड के बारे में वैसे हमने नहीं बताया था आपको, फिर भी आइए आगे आज देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि फास्फोरस, अभी हमने एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस बता दिया था, तो रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। क्या है, रेड फास्फोरस ही चेंज हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस चेंज हो जाता है ब्लैक में, या रेड को भी ब्लैक में कर सकते हैं, या वही व्हाइट रेड में हो सकता है। ठीक है, सही। जैसे हम बता रहे हैं, अगर व्हाइट फास्फोरस होता है ये P4 सॉलिड, अगर ये व्हाइट फास्फोरस है, ठीक, व्हाइट है, इसको हमने कहा था कि हीट कर देते हैं अबाउट 573 केल्विन पर, 573 केल्विन, ठीक, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। ठीक, इनर्ट एटमॉस्फेयर में ये क्या होता है, यही पेपर किस में चेंज हो जाता है, रेड फास्फोरस में। ठीक है ना, सही, ओके। अब कह रहा कि और रेड फास्फोरस को ही अलग अलग कंडीशन में, या इन सबको ही आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट रिएक्शन या बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, ओके। कह रहा यही रेड फास्फोरस है, अगर यही रेड फास्फोरस है, इसे ही कह रहा अगर आप 803 केल्विन पर 803 केल्विन पे अगर हीट करते हैं, क्या कह रहा है, सील्ड ट्यूब, किसी ट्यूब में जो हर तरह से बंद हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर यही रेड फास्फोरस किसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक फास्फोरस में। ठीक है ना, ब्लैक फास्फोरस में, सही, ठीक। ये दो फॉर्म होते हैं ब्लैक फास्फोरस के, अल्फा और बीटा। ये रेड फास्फोरस 803 केल्विन पे सील्ड ट्यूब में क्या करते हैं, हीट करते हैं अगर, तो क्या किसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक फास्फोरस में। ठीक है, सही। आगे यही व्हाइट फास्फोरस अगर और कम टेम्परेचर पे 473 केल्विन पे 473 केल्विन पे हीट करते हैं अगर, ठीक है, और करा यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, ठीक, करा 4000 से लेके 1200, मतलब ये रेंज है इसका। ठीक है, 1200 से 4000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही रेड फास्फोरस बीटा ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, वो हमें क्या है, व्हाइट से रेड मिल सकता है और रेड से हम ब्लैक, मतलब सारे के सारे फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं, या बाय द रिएक्शन हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सही, ठीक। चलिए आगे आते हैं, और फास्फोरस के जो कंपाउंड उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, करा हाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस, हाइड्राइड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस के हाइड्राइड। और आपको पता है हाइड्राइड क्या है, मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाए वही क्या होता है, हमारा हाइड्राइड्स होता है। ठीक, ओके। अब ठीक, तो हम फास्फोरस के हाइड्राइड की बात करते हैं, मतलब सबसे पहले जैसे हम अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 बात करते थे, यहाँ पे फास्फोरस का हाइड्राइड मतलब PH3, और जिसका नाम क्या है, हमारा फास्फीन। ठीक है ना, फास्फीन नाम है हमारा इसका, सही, ओके। अब हम क्या करते हैं, फास्फीन के बारे में, PHOS ठीक है, फास्फीन ये आई है, ठीक। फास्फीन के बारे में हम बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और जनरल बात करेंगे, इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। PH3, चलिए ये क्या है, आपको पता है, इट इज हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, नेम्ड फास्फीन, PHOPHINE फास्फीन। ठीक है, PHOS, ओके। अब कह रहा इसका प्रिपरेशन, इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, बनाने के लिए क्या है, ढेर सारी प्रोसेस, हमने कहा एक दूसरे के जो कंपाउंड इसी के जैसे होंगे उन्हीं से हम इसे जनरली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वो क्या है, कह रहा कि कैल्शियम का फास्फाइड है, हम जैसे कल आपको सल्फाइड बताए थे, ऑक्साइड बताए थे, नाइट्राइड बताए थे, बहुत सारी चीजें हमने बताया था ना आइड के बारे में, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब कुछ, हाइड्राइड भी हमने बताया था। तो उसी तरह से ये कह रहा कि यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम फास्फाइड के साथ वाटर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, PH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कह रहा फॉर्मेशन इसकी अगर हम बात करें, ठीक,
तो कह रहा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम फास्फाइड। ओके, कैल्शियम फास्फाइड का मतलब ये 3 CA3P2, ठीक, सही। हमने बताया ना क्यों CA3P2, वो मेरे कंसेप्ट का जिसका वैलेंसी जिधर है उस हिसाब से एक इंटर कन्वर्ट कर देते हैं। CA3P2 हमारे पास कैल्शियम फास्फाइड है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या है, हमें बनता है प्लस 6H2 है, ठीक, ये बनता है हमारे पास फास्फीन PH3 और क्या बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्रायस क्यों आपको पता है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, ओके, डाई पॉजिटिव आयन होता है इसके पास, सही। अब कह रहा इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 होगा, ये 3 होगा, सही, CaP3 ये 6H2, ओके, सही। दूसरा मेथड क्या है, कह रहा हम एल्युमिनियम के फास्फाइड से भी इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सेम बात है, एल्युमिनियम का फास्फाइड उसका भी अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें AlCl3 और PH3 का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम का इसका HCl के साथ भी रिएक्शन कराएं तब भी हमें फास्फीन मिलता है, या फिर फास्फीन मतलब हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, ठीक, ओके। कह रहा इसी का अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करा दें तब भी हमें फास्फीन मिलता है और PH3 फास्फीन मिलता है, प्लस और क्या मिलता है हमको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अच्छा, अब कह रहा इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, स्ट्रक्चर, सही, PH3 फास्फीन की बात हमने करा था, सही, इसका स्ट्रक्चर बात देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सेफ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, पता हो जाता है क्या है। हमने कहा था कि नाइट्रोजन के केस में हमने कहा पांच वैलेंसी रखने वाले कंपाउंड नहीं बना सकते, फास्फोरस या और नीचे वाले सब में बन सकते हैं, और ड्यू टू क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक, ये हमने बता दिया था, ठीक, ओके। अब कह रहा इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, पिरामिडल शेप होता, सेम इसी तरह से PH3 का भी है, क्योंकि अगर 3 बॉन्ड बनाया है, हाइब्रिडाइजेशन करा है sp3, एक लोन पेयर इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, पूरी तरह से फ्री होगा, ठीक। तो PH3 का भी सेम NH3 की तरह से होता है, ठीक, ये इसका सेप पिरामिडल होता है, ठीक ना, सेप पिरामिडल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण से इसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक। हमने कहा था ज्योमेट्री मतलब क्या होना चाहिए और शेप मतलब क्या होता है असल में, ठीक, ओके। sp3 टेट्राहेड्रल, PH3 फास्फीन, ओके। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कह रहा कि प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा कि फास्फीन क्या है, एक गैस है, ठीक, कलरलेस गैस है जनरली, ठीक। कह रहा ये जनरली रॉटन फिश की बात कर रहे हैं या गार्लिक के जैसी स्मेल होती है इसकी, ठीक, मतलब अच्छी ना होती फास्फीन की गैस, फास्फीन की स्मेल, ओके, सही। आगे कह रहा कि ये पॉइजनस होती है, ठीक, आपको पता NH3 अमोनिया पॉइजनस ना होती, लेकिन ये क्या है, फास्फीन PH3 क्या है, पॉइजनस गैस है, ठीक। ये कह रहा हैवियर देन वाटर, हैवियर देन एयर, एयर से कह रहा ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, तभी तो एयर से हैवी है, ठीक, ओके। अब कह रहा केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल रिएक्शन इनके PH3 के किन के साथ क्या क्या होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सही। अब कह रहा हमारा क्या है, इधर PH3 है फास्फीन, ठीक, हम ढेर सारे एक साथ बता सकते हैं, ठीक। करा फास्फीन हमारा, अगर फास्फीन का रिएक्शन हम किसी भी एसिड के साथ कराएं, हाइड्रोजन एसिड के साथ कराएं, हाइड्रोजन एसिड का मतलब जैसे HCl HBr मतलब HX टाइप के, वेयर X इज इक्वल टू एनी हाइड्रोजन, मतलब X स्टैंड फॉर एनी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक। अगर PH3 का किसी भी HX के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें फास्फोनियम हैलाइड
हमेशा हमें फास्फोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो जनरली क्या होता है, एक साल्ट होता है। ठीक, हमें अगर हम किसी भी यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन कराएं जो हमारा हाइड्रोजन एसिड हो HX, तो हमारे पास क्या मिलेगा, PH4 प्लस और X माइनस, जिसे हम क्या बोलेंगे, फास्फोनियम हैलाइड। जो भी हैलाइड होगा उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन रख देंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा फास्फोनियम क्लोराइड हो जाएगा, या और जो भी कुछ रख लें दूसरा, उस हिसाब से इसका रिएक्शन फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम ब्रोमाइड, फास्फोनियम आयोडाइड होता है। ठीक है, PH4X लिख सकते हैं सिंपल, ठीक ना, वो हमने बताया इसके ऊपर प्लस होता है और इसके ऊपर क्या टोटल माइनस होता है। ठीक, ओके सही। आगे कह रहा है इसको अगर कंबशन कराते हैं, इसका कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या, हीट कराना। ठीक है, उसमें क्या बनता है, ठीक देख लेते हैं। ये हमारा करा कि अगर इसका हम कंबशन कराएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, करा O2 की प्रेजेंस में अगर इसे हीट करें 423 केल्विन, ठीक 423 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलता है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड कह रहा H3PO4 का फॉर्मेशन होता है। H3PO4 का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम क्या है, हमारा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। ओके, अब ये कह रहा है हमारा ये HX के साथ रिएक्शन कराया हमने तो फास्फोनियम हैलाइड बना था। ठीक, और इसके साथ अगर हमने कंबशन कराया इसका, ठीक, तो हमको बना था फास्फोरिक एसिड, फास्फोनियम हैलाइड। जैसा भी हमारा X है, ठीक, X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, ये सब के सब हमारे क्या है, अब बनाते हैं फास्फोनियम हैलाइड। ठीक, ओके। अब कह रहा आगे, अगर इनका Cl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट, ठीक, Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा PCl3 और PCl5 देता है। ठीक है, ये Cl2 के साथ रिएक्शन कराने पे PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। वो हम यहाँ पे किस हिसाब से क्लोरीन, कितना क्लोरीन हम इसे सप्लाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से PCl3 और PCl2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3Cl2 लिख लें तो PCl3 बनता है, और 4Cl2 लिख लें तो PCl5 बनता है। ठीक, ओके। आगे कह रहा है अगर इसे ठीक, सही, ओके, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर भी ये फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड हमने कहा था, तो नाइट्रिक जब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनमें के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H3PO4। ओके, सही, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या है, हम यूजेस देख लेते हैं। हमारा PH3 का यूज क्या है, फास्फीन का यूज क्या है, हमारा पढ़ लेते हैं यूजेस। करा कि इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिग्नल फॉर शिप टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ रॉक एंड सी। करा जो हमारी सी में जो समुद्री जहाज होती हैं उनमें क्या है, सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फास्फीन का, ये पता लगाने के लिए कि आगे किसी प्रकार का कोई अवरोध या कोई दिक्कत तो ना है, जैसे या कोई रॉक, चट्टान या फिर ऐसा कुछ तो ना है। ठीक, ओके। आगे कह रहा कि ये स्मोक स्क्रीन्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सही, धुएं के मतलब धुएं कह रहे हैं, जैसे करा कि वाटर के साथ ये रिएक्ट करके फास्फीन बनाता है, जो एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर से P4O2 बनाता है, जो क्या करता है, हमारा धुएं को रोकने का काम करता है। ठीक है, इसे स्मोक स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, ओके। आगे कह रहा हैलाइड, फास्फोरस का हैलाइड। फास्फोरस का हैलाइड क्या होता है, ठीक, फास्फोरस का हैलाइड मतलब वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद, तो हमने कहा था ये PCl3, PCl5, ये मेनली इसके दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, PCl3 और PCl5। अब कह रहा इसका हम स्ट्रक्चर दोनों का देख लेते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, करा कि ये डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं, हमने पीछे बता दिया था। ठीक है, तो PCl3 में भी सेम हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है और इसका भी सेम पिरामिडल ही होता है। ठीक है, ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होती है। ठीक, तो ये P हमारा, इसका भी सेम, ये हमारा एक लोन पेयर होता है। ठीक, ये हमारा एक लोन पेयर होता है और ये तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं। हमारा शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। सही, और PCl5 के केस में हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d होता है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं,
जो हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देते हैं, P के साथ Cl 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 और ये क्या हमारा Cl, ठीक है ना, PCl5। ओके ठीक। तो अब आगे कह रहा है कि PCl3 का फॉर्मेशन सीधे फास्फोरस के साथ, व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का, तो इनसे ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं P4 जो हमारा व्हाइट फास्फोरस है, इनका रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जाता है, PCl3। ठीक है, PCl3 मिल जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो 6 कर दें और यहाँ पे 4 PCl3। ठीक है, ओके। आगे स्ट्रक्चर हमने बोल दिया कि इन PCl3 देयर इज sp3 hybridization and the geometry is tetrahedral but the shape is trigonal pyramidal, the shape is trigonal pyramidal। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों, हमने कहा कि जो लोन पेयर होता है उसको शेप में काउंट नहीं करा जाता है, बाकी सारे बॉन्ड पेयर को शेप में करा जाता है। इस तरह से इसका शेप क्या आता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये क्या हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, ये सॉरी ये हमारा पिरामिडल होता है और बाकी ये नीचे वाला क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बाई पिरामिडल। ओके सही। अब क्या है आगे, दूसरा बी कंपाउंड था PCl5 का। अगर हम बात करें PCl5 कैसे बनता है, तो PCl5 हमारा सेम वो भी Cl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन के साथ बन जाता है, जो हमने भी पीछे बताया कि अगर Cl2 का ज्यादा अमाउंट ले लेंगे तो वहां पे PCl5 बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, ओके। अब कह रहा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है PCl3 की, जरा देख लेते हैं। कह रहा PCl3 एक कलरलेस आयनी लिक्विड है। ठीक है, और कह रहा इसकी बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जनरली 347 केल्विन और 161 केल्विन होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 347 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या 161 केल्विन पर होती है। ठीक, ओके। करा कि PCl3 हमारी पंजेंट स्मेल की रखी हुई होती है, मतलब बहुत तीक्ष्ण गंध की, मतलब जो अच्छा ना फील हो। ठीक है, वो कह रहा पंजेंट स्मेल की इसकी स्मेल होती है। सही। केमिकल रिएक्शन क्या देख लेते हैं, हम एक के साथ सारा देख लेते हैं। PCl3 हमारा रिएक्शन कर करके क्या बनाएगा। ठीक, ठीक देख लेते हैं हम। PCl3 कह रहा अगर इनका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो फिर ये भी क्या बनाते हैं, फास्फोरस एसिड बनाते हैं, या फास्फोरिक नहीं फास्फोरस एसिड बनाते हैं। PCl3 का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे कह रहा इन PCl3 को अगर ऑक्सीजन या एयर के साथ अगर बात कराएं, O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है हमको, PaCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये हमको बनाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सही। ओके। अब कह रहा अगर इसी PCl3 का अगर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन SO3 के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें POCl3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब भी हमें POCl3 का फॉर्मेशन, और हमें मिलती क्या है, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके सही। बाकी कह रहा फिर अगर PCl3 का रिएक्शन कराते हैं हम आपके Cl2 के साथ, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, PCl5। सिंपल, अगर इसे PCl5 बनाना है, ठीक, तो इसके Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें, आसानी से वो PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही। ओके। अब कह रहा स्ट्रक्चर इस सब PCl3 का ये हमारा रिएक्शन है। ठीक, करा अगर इसे हम सीधे सल्फर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको थायोफॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। इसका रिएक्शन अगर हम सल्फर के साथ रिएक्शन करा दें तो थायोफॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। सेम वही बात, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो जाता है। तो हमने कहा जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो जाता है तो उसके नाम में हम क्या जोड़ देते हैं, थायो। जैसे अल्कोहल होता है ना, कोई भी ROH, ठीक ना, CH3COH अगर होता है, मिथिल का अगर अल्कोहल है, अगर इसी को हम अगर
O की जगह S जोड़ दें तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, थाइयाल। ठीक, एल्कोहलिक एथेन थाइयाल, वो एथेनॉल होगा और इसका नाम हो जाएगा एथेन थाइयाल। ठीक है, ओके, ये PCl3 हो गया। ठीक, आगे हमारा क्या है, आगे हमारे पास क्या है, PCl5। PCl5 को हमने बता दिया था डिटेल कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d होता है। ठीक, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक, सही, शेप भी ज्योमेट्री एंड शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक, इसमें दो टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, हमने कहा था एक एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक, ये हमारा P सेंटर में होता है, ये ट्राइगोनल, एक ट्राइगोनल प्लेन होता है। ठीक, ये हमारा, और एक ऊपर बॉन्ड और एक नीचे। PCl5 ये क्या हमारे पास, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक, ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहे जाते हैं। और ये ऊपर वाले जो बॉन्ड है इनको क्या कहा जाता है, एक्सियल बॉन्ड, ऊपर या नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड। ठीक, ओके, सही, आगे आते हैं। अब तो ये हाइलाइट भी हो गया, हाइड्राइड भी हो गया, अब सीधे आते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं और क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्साइड क्या है, हमने कहा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स। ठीक, तो ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड क्या होता है उसे हम देखते हैं। कराइए, कई टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सही, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, और अगर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की बात करें तो P4O6 की बात करता है। ठीक है, सही, ओके, पर ये P4O6 या फिर P4O10। ठीक, P4O6 और P4O10, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और इसका नाम है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सही, ये कह रहा इसको बनाने के लिए हम सीधे फास्फोरस पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें सीधे सीधे फास्फोरस का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सही, ये हमारा जो कंपाउंड है P4O6, इसकी अगर हम बात करें, ये एयर के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सही, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनका नाम है P6 ऑक्सीजन 12 माइनस के, तो 12 प्लस होने चाहिए। तो 12 प्लस कब होगा, जब ये 4 के 4 फास्फोरस क्या होंगे, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, तभी तो +3 × 4 = +12, और ये हमारे -12, तभी तो +-12 न्यूट्रल, इसीलिए फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक ना, सही, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3 है इस कारण से। ठीक, इसमें पेंटाऑक्साइड क्या है, 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन पे 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 10 ऑक्सीजन पे -20, और 4 पे -20 कब होगा, जब एक फास्फोरस के पास +5 रहे। ठीक, सही, इसीलिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम है। सही, ओके, चलो ये अच्छी बात। तो अगर हम सिर्फ ट्राइऑक्साइड की बात करें, ठीक, तो ट्राइऑक्साइड को कह रहा ये P4O6, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो सीधे P4O10 का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, P4O10 लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें तो आर्थोफॉस्फोरस एसिड का रिएक्शन, आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनाते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनाते हैं। ठीक है, H3PO3, ये हमारे पास क्या है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना है तो आप यहाँ 6H2O लिख के यहाँ पे 3H3PO4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3H3PO4 आर्थोफॉस्फोरस एसिड 3 बनता है, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, ओके, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, नोट इंपॉर्टेंट बात है ये, करा इन्हीं का, अगर मिटा देते हैं इसे, ठीक, इन्हीं का करा अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो फिर क्या बनता है, कराए Cl2 के साथ रिएक्शन कराने पे हमें 2 टाइप के बनता है, फास्फोरिल ऑक्साइड या फिर मेटाफास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड और मेटाफास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Cl2 के साथ करा POCl3 प्लस
हमारे पास PO2Cl का फॉर्मेशन होता है, PO2Cl। सही, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटाफास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम है मेटाफास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, ओके। अब कह रहा ऐसे ही P4O6 का जरा हम स्ट्रक्चर बना ले, थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है लेकिन आप समझ जाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बनाते हैं P4 जैसे बनाया जाता है। ठीक, ओके। अब कह रहा है इस P के साथ बॉन्डिंग, सही, इस P की इसकी P की इस O के साथ बॉन्डिंग। ठीक, आगे कह रहा है इसकी यहाँ पे O, इसकी इस O के साथ, सही। ये बच गए, अब क्या बचा, एक ये और एक, 1 2 3 4, ये हमारे पास 5, और ये हमारे पास क्या है, 6। ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारा P4O6 का। नहीं बना पा रहे हैं, फिर से आप देख लीजिए तुरंत से। P4 हमने पहले ही बनाने देखा था जब हम फास्फोरस पढ़ रहे थे, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। ठीक, ये P यहाँ पे था, ये P यहाँ पे था, ये P यहाँ इनके साथ जुड़ा हुआ। ठीक, तो कुछ नहीं करना हमको, सही। इनके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, इनके साथ भी एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, इनके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, इनके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, इनके साथ एक ऑक्सीजन, और इनके साथ एक ऑक्सीजन। P4O6 हमारा क्या हुआ, ये बना हुआ है, सही है, ओके। इसी तरह से P4O10 भी होता है। ठीक, आगे P4O10 की हम बात कर लें। अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फास्फोरस है वो कुछ अलग स्ट्रक्चर इस बार रखा हुआ होता है। ठीक है, POP करके बांट बना देते हैं, POP, यहाँ पे भी O के साथ, यहाँ पे भी P के साथ, यहाँ पे भी O के साथ, यहाँ पे भी O के साथ। ठीक, आगे इस P के साथ O, ठीक, इस भी P के साथ O, और इसके साथ क्या, P, ठीक ना। सही, आगे अब यहाँ पे इस P के साथ एक और O, जो O किससे जुड़ा हुआ है, इस नीचे वाले P के साथ, सही। यहाँ पे इनके साथ डबल बॉन्ड O, सही, इनके साथ भी डबल बॉन्ड O, और इनके साथ भी डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जो फास्फोरस है, इन सब में सबके सब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे सारे फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5 है। ठीक, और बाकी के और भी ऑक्सीजन है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास इस PP के साथ ये जुड़ा हुआ है, और बाकी वो O सबके सब। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। P4O10 का ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, सही, ओके। अब कह रहा ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड क्या होते हैं। ठीक, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। हमने कहा था ऑक्सो एसिड होते क्या हैं, जो एसिड हो और उनमें ऑक्सीजन भी जरूर से प्रेजेंट हो। तो मतलब जो एसिड हो, जो H+ दे लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी क्या हो, बॉन्डेड हो, वैसे वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, या फिर क्या बोलते हैं हम, सॉरी, ऑक्सो एसिड, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड। ठीक ना, जितने भी हमारे पीछे पड़ा फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, इन सब में क्या है, एसिड तो है, ये H+ तो देते हैं, लेकिन उनमें क्या है, उन फास्फोरस के अलावा ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है, इसलिए उसके नाम में क्या है, ऑक्सो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, ये कुछ देख लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन के नेम, और उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले करा H3PO2, ठीक, उसके बाद H3PO3, ठीक, उसके बाद हमारे पास H3PO4 भी है। ठीक है, H3PO4 भी है, सही। उसके अलावा हमारे पास HPO3 भी है, सही, HPO3
PO3। सही। अच्छा देख लेते हैं, हमारे पास H3PO2 जो है इसका नाम है फास्फेनिक एसिड। इसका नाम है फास्फेनिक एसिड। फास्फेनिक एसिड। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये +1, ये 1 का +3 है तो 1 का +1 है तो 3, और ये -4, इसीलिए क्या है ये न्यूट्रल है। सही। सही, आपको इलेवेंथ में बताया गया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, H3PO3 की, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारे पास +3 है। ठीक है। H3PO4 की अगर हम बात करें तो H3PO4, इसका नाम नहीं बताया हमने, H3PO3 का नाम है फास्फोनिक एसिड। फास्फोनिक एसिड। ठीक। और H3PO4 का नाम है हमारे पास, H3PO4 का नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड या फिर सिर्फ फास्फोरिक एसिड। आर्थोफास्फोरिक एसिड या फिर ओनली और ओनली फास्फोरिक एसिड। आर्थोफास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे हमारी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। सही। ओके। ठीक। और आगे क्या हमारे पास जो HPO3 बचा हुआ है इसका नाम है मेटाफास्फोरिक एसिड। यहाँ पे भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका नाम है मेटाफास्फोरिक एसिड। मेटाफास्फोरिक एसिड। ठीक। तो इतने आज की क्लास में इतना ही। ठीक। ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फास्फोरस इन सब के जो कंपाउंड है उन सब की भी स्टडी हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। तो आप इन सबको रिवाइज करें, इसमें जो भी डाउट होता है हमें जरूर पूछें। ठीक है। आपके सारे सवालों का जवाब दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।